की रगें टूटेंगी। बिना मनसा सेवा वालों के मोह की रगें टूट नहीं सकती। जिनको मनसा सेवा का शौक होगा उनकी ही मोह की रगें टूटेंगी। कहाँ लिखा जी? मोह की रगें टूटती हैं। सदा बुद्धि में यह रहे कि नाकों से जो कुछ देखते हैं यह सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल। सतयुग का पाठ चढ़ती कला के आधार पर डिस्प्ले होता और त्रेता का पाठ गिरती कला के आधार पर डिस्प्ले होता। सतयुग का पाठ चढ़ती कला के आधार पर डिस्प्ले होता और त्रेता का पाठ गिरती कला के आधार पर डिस्प्ले होता। जी कहाँ तक लिखा? हो गया? प्रश्न उत्तर हो गया? ओम शांति। शिव भगवान वाच। मीठे शालिग्रामों या रूहानी बच्चों के प्रति यह तो बच्चे समझते हैं हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे, तो ये याद रखना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता सतयुग का पाठ तो संगम के पाठ से नेचुरल चलना शुरू हो जाएगा। सतयुग का पाठ तो संगम के पाठ से नेचुरल चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन त्रेता का पाठ गिरती कला के आधार पर चलना शुरू होगा। त्रेता या फिर द्वापर कलयुग का पाठ, उनका पाठ गिरती कला के आधार पर डिस्प्ले होता और सतयुग का पाठ चढ़ती कला के आधार पर डिस्प्ले होता। सतयुग का जो पाठ डिस्प्ले होना शुरू होगा वो चढ़ती कला के आधार पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। बाकी फिर उसके बाद के टोटल पार्ट गिरती कला के आधार पर डिस्प्ले होंगे। ज्ञान अमृत का बंडल ला के रख लेता कहीं। जी कहाँ थे? देवता धर्म को बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिए।
वरदान क्या था अनुपम भाई कल का? एक बाप के साथ रहते रहते उनके साथ उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। ये जी सर, ठीक है। जी कहाँ थे? देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बने। यह भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही, उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है। तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं, यह ड्रामा कैसा बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह देवी देवता धर्मी पवित्र ग्रस्त धर्म आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ, बोलो इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो। तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। यह नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूझ पड़ते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी ड्रामा में पार्ट है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छी बन पड़े हैं। पहले भारत कितना ऊंच था, भारत की महिमा होनी चाहिए। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे जरूर। बोलो घोर नींद से जागो, बाप और वर्ष से कुछ याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा पद्म भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। समझते हो, जो हम थे वही फिर हम बनेंगे। छाट करके फिर वही निकलेंगे। इसमें तुम जो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि प्रदर्शनी आदि में जिन्होंने जरा सा भी सुना प्रजा बनती चली जाती है। त्रेता की बात है ना, त्रेता की लास्ट नहीं, प्रजा सतयुग की भी हो सकती है, सुनने का आधार है कि किस इंटरेस्ट से सुना। और प्रजा त्रेता की भी हो सकती है। दास दासी कर्मों के आधार पर बनते हैं, सुनने के आधार पर दास दासी नहीं बनते। सुनने के आधार पर प्रजा, शौकर प्रजा सफल करने के आधार पर, शौकर प्रजा सफल करने के आधार पर, सुनने के आधार पर सतयुगी और त्रेतायुगी प्रजा दास दासी कर्मों के आधार पर। दास दासी तो ऊपर हो गए प्रजा से
नहीं, दास दासी कर्मों के आधार पर नहीं, दास दासी नीचे भी होंगे, ऊपर क्यों होंगे? प्रजा से, प्रजा के भी दास दासी होंगे। प्रजा तो सुनने पे ही है ना। नहीं, प्रजा के भी दास दासी होंगे। जी कहाँ थे? बनती जाती है। क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर ढेर के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। यहाँ तो ये बात नहीं, तुम जानते हो इस दुनिया में क्या सुना राजेंद्र भाई? क्या सुना? तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं सब विनाशी है, उन्हें नहीं देखना है। सीनो इविल या किचड़ा तो सब भस्म होने वाला है। जो भी कुछ देखते हो मनुष्य आदि समझते हैं यह तो सब कलयुगी है। तुम संगम युगी ब्राह्मण संगम युग को कोई जानते नहीं। इतना सिर्फ याद करो यह संगम युग है, अब घर जाना है, पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाप कहते हैं ये समान विदेही बनने वाली आत्मा है। जी घर करिए इस बार बाबा मिलन अपना घर करियो। एक टप्पा खराब हो रही है। अच्छा जी। विकार आदि मध्यंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाप कहते हैं कामा शत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में, तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे? एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही, आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, आदि सनातन है ही देवता धर्म। तुम समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने? जरूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर यह बने। जिनको सर्विस का शौक है वह तो इसमें लगे रहते हैं और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है। किरण सोमान भेजे तो है हाँ जी।
क्या कह रहे? भेज नहीं पाए। कोई बात आपने निकाले कुछ समय, आप तो रहने नहीं देना फिर आगे से। हाँ, जो सेवा भारी दिखाई देती है तो जो सेवा भारी दिखाई देती है उसे क्या करने से तो फायदा? करेगा। उसे तो करने से कोई फायदा ही नहीं। भारी कौन दिखाई देता था? नहीं ठीक है। हाँ, जिस सेवा में हल्कापन लगे वो कर दीजिए आदमी को। स्टडी हो जाती दोबारा। नहीं वो तो कैसे हो जाती है? स्टडी के अलावा किरण मैम बुक बन रही है, इसकी सारे सामान इकट्ठे पर लेकिन यहाँ पे बुद्धि होनी चाहिए। वैसे बता रही हूँ भाई जी, इसलिए बता रहे हैं सेवा। क्योंकि उसमें जिस पॉइंट में भारीपन लगे वो तो रहने ही दो। एक पॉइंट अंदर चला गया ना, वही जिंदगी। एक ही पॉइंट अंदर चला जो उसी से जिंदगी बन जाती है। उसी पॉइंट की धुनी लगी है ना हर टाइम मेरा। हाँ, उसी की धुनी लगी रहे तो हर टाइम। रेनू बहन नहीं आ रहे और प्यारे मुझे हैं। तो काम चलेगा नहीं। हाँ जी, सर तो हम मिला बस। क्या कह रहे? मेरी सर की क्लास है आज। नहीं, रेनू बहन नहीं आ रहे और प्यारे हैं। ठीक है। किरण धुनी थोड़ा टाइम चली थी, थोड़ा टाइम चली थी, फिर बंद हो गई। फिर बंद हो गई। पहले मैंने कहा मेरा बाबा, मैंने कहा तेरा बाबा, तेरा बाबा। पहले मेरे पापा का कोई तेरा पापा कहते। मैं तेरा ही तो हूँ, यही सही है, वही सही है। नहीं ठीक है, ठीक है। नवीनता तो चाहिए ना किरण में। अच्छा, कुछ मन धोनी। अब धोनी कौन सी चल रही? धुनी तो कल से वही चल रही है, बदली नहीं। कौन सी? यही चल रही कि विजय कलप कलप की विजय आत्मा। कल्प कल्प की विजयी आत्मा। आपकी भी चली धुनी रमेश जी? रमेश जी की धुनी नहीं चली। रमेश जी को धुनी से कोई लेना देना नहीं। चेहरा सेवा करता है। हाँ जी, चेहरे चलन से सेवा करता है। इनकी चेहरे से धुनी चलती है। सारे मास्टर फीस पे आ गए। नहीं ठीक है। अनुपम भाई की वरदान से धुनी चलती है। वरदान लो, वरदान दो। वरदान लो, वरदान दो। जी कहते इनको भूलना है, हाँ जी, इनको भूलना है। जैसे कि देखते नहीं सीनो इविल मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें ऑप्शन देते हैं जो समझाकर लायक बनाती हैं, प्रजा भी उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे? पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज, सेकंड नंबर में चंद्रवंशी की प्राइज। नंबरवार तो होते ही हैं, भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बैठ बनाते हैं, हम बाप समझाते हैं। इन शास्त्र पढ़ने यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं। दिन प्रतिदिन कितने पापात्मा बनते जाते हैं,
पुण्य आत्मा कोई बन न सके, बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वरार्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है यह जानते नहीं। अभी तुम जानते हो, तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। कंटिन्यू पुरुषार्थ करने वाले ही, कंटिन्यू मेहनत करने वाले ही विजय माला के मन के बनते, बाकी तो सब फेलियर की लिस्ट में आ जाते। कंटिन्यू पुरुषार्थ करने वाले, कंटिन्यू मेहनत करने वाले, कंटिन्यू बिना ब्रेक के चलने वाले ही विजय माला के मन के बनते हैं, बाकी तो सब फेलियर की लिस्ट में आ जाते हैं। क्या सुना कुछ में? कंटिन्यू पुरुषार्थ करने वाले, कंटिन्यू मेहनत करने वाले, कंटिन्यू बिना ब्रेक के चलने वाले, वो पास विद ऑनर बनते हैं, बाकी सब फेलियर की लिस्ट में आ जाते हैं। कोई सभी पुरुषार्थ कर रहा है, आएगा फेलियर की लिस्ट में। क्या सुना कंचन? मैं किस में? किस में? आशा में? क्या क्या अनुपम में? अनुपम में? हम तो मेहनत करने वाले हैं, फल की इच्छा है। हाँ जी, मेहनत करने वाले हैं। तो मेहनत करने वाले तो विजय माला के मन के बनेंगे। पता नहीं अभी फल की इच्छा नहीं है, करते जाओ बस, जो बने बन जाएंगे। कर्म की या फल की इच्छा मत करें। अच्छा, गीत भी गाते हैं। हाँ, जी कहाँ थे? कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है, तो उनको समझाना चाहिए कि यह तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए, क्लास यहाँ की यहाँ रही, सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, परंतु मोह की रगें टूटती नहीं। मोहजित राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजित राजा फर्स्ट क्लास यह लक्ष्मी नारायण है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। वंडर है, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का क्या सुना हर्ष? क्या सुना? मोहजित राजा की कथा बताते क्यों नहीं? अब तुमने बता भी दिया। मेरा वाला आ गया। अच्छा, बच्चों का
खेल होता है ना, ऊपर जाकर के फिर नीचे गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते हैं अच्छी रीति धारण करो, कोई छीछी काम नहीं करो। बाप कहते हैं मैं बीज रूप सच्चित अनंत स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? जरूर कभी आकर के ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज है यह भी किसको मालूम नहीं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। जी कहाँ थे? पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। आपको तो मिस में याद तो है नहीं कोई। उमेश जी का मिस नहीं है कोई। और कौन? किरण मैन आपको तो मिस आउट ऑफ स्टेशन पे मिशन यहाँ पे तो मिस है। जैसे बाहर जाते हैं तो मिस नहीं है। बाहर के लिए छुट्टी दे रखी बाबा ने, रास्ते में पढ़ो मोबाइल से। बाहर के लिए छुट्टी दे रखी है बाबा ने। नहीं ट्रेन कभी वगैरह कोई में। ऐसा चांस होता है जैसे डेथ रूट पे जाते ज़्यादा ज्यादा दूध में जाते हैं। वैसे जाते हैं कहीं तो फिर मौका ही ऐसा होता है जैसे। जी कहाँ थे? किरण मैन की 99% है। पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। 99% नहीं। कोई नहीं, बाबा तो दिल से करता है आपको। कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट मिस हो जाएगी। अतः पॉइंट से यह भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देव, तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म है। फेष्टि मस्टर पीठ या चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिनको हुक्म दिया सीढ़ी चढ़ो और उतरो, सीढ़ी चढ़ो। कशिश क्या करना है? चलो क्या करेगा? आज श्रवण क्या करेंगे? उतरो ही ना तो। ये भी है कि चढ़ के ऊपर बैठना जाना और यही उतर के बैठने उतरना भी जरूर है। तुम सब्जी न हो, आज ये भी सोमान है। तुम सब्जी न हो, सारे ही हो। तुम सब जिनो। जिनो सब जिनी। नहीं जितनी भी है सारे जितनी भी है। गोभी नाल है। अच्छा जी। 84 की सीढ़ी उतरते हो, फिर 84 की सीढ़ी चढ़ते हो, फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पाठ बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम अभी जानते हो। कोई भी मनुष्य मात्र ही नहीं जान सकते। सतयुग में किसके मुख के द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। 2500 साल बादशाह का कार्यक्रम एकदम रॉयल क्वालिटी का चलता
चाहे दास दासियों का भी चलता, चाहे प्रजा का भी चलता, लेकिन 2500 साल वाचा का जो कारोबार चलता वो रॉयल क्वालिटी का चलता। ना के बराबर ही क्या कहेंगे रमेश जी? होता है। कमी होती है। 2 लाख है भी गढ़ सॉरी पद्मा बहन जी। सोया दी आज क्लास की छुट्टी कर दी घर सोया दी घर फिर टेबल फिर फट गया। अच्छा जी, बता दो। कहाँ थे जी? यह विषयवतरणी नदी रौरव नरक, सभी मनुष्य रौरव नरक में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा तुम्हारी विजय होनी है। अंत में जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, यह पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है, स्वीट घर और स्वीट रजाई बुद्धि में याद है। बाप कहते हैं अब शांति धाम, बाप कहते हैं अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। तुमने जो पाठ बताया अब बुद्धि में तो आता है ना, और सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही तो देवता बनते हैं। यह एक धर्म स्थापन हो रहा है, और धर्म कैसे स्थापन होते हैं यह भी बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा के तुम ऊंचते ऊंच पद कभी भी नहीं पा सकते हो। जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तभी पाप कटेंगे। क्या सुना रमेश जी? जो सतो प्रधान तक पहुँचेंगे तभी पाप कटेंगे, उससे पहले नहीं कटेंगे। उससे पहले तो पुरुषार्थ है। सतो प्रधान तक जब पहुंचेंगे तभी कर्म विनाश होंगे। उससे पहले केवल पुरुषार्थ से जमा करते रहो, उतनी क्वालिटी नहीं हो पाती कि विकर्म विनाश हो जाए। विकर्म विनाश होने की क्वालिटी सतो प्रधानता की पोजीशन तक ही ओके होती। कहाँ तक हुआ ये? योग अग्नि ये अक्षर गीता के हैं। स्वयं याद की यात्रा के
तुम ऊंचते ऊंच पद कभी भी नहीं पा सकते हो। जब सत्व प्रधान तक पहुंचेंगे तभी पाप कटेंगे। यह योग अग्नि, यह अक्षर गीता के हैं। योग योग क्या माथा मारते हैं, विलय से भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर के सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, यह तो बरोबर है राजयोग सिवाय एक परमपिता परमात्मा के और कुछ सिखला न सके। ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया। क्या वहाँ पर सर्दी गर्मी की सीजन होगी? मैं जी मस्त तो सुबह से शाम तक मौसम भी एक सा रहेगा, ये नहीं कि अब ठंडा बोले काम करना फिर पूजा होगी सर्दी गर्मी? आपको ऐसी कोई फीलिंग नहीं होगी मुझे तो वहाँ पता है, देखो मैं तो रह के आया हुआ। हाँ जी, मुझे तो पता है, मैं तो रह के आया हुआ। अच्छा आप गए थे? हाँ। छोटी नहीं है, ये बड़ी नहीं होती वहाँ पे। एक फेज बाकी है मम्मा की क्लास। दो चार पॉइंट है सज्जुक के। रात तो भाई नेट खत्म हो जाएगा, मैं फोन कहाँ कर पाऊंगी। बस या बड़े बुआ है ये। विदेश नहीं है, वायु पर है। इनका हाँ नेट जी। जल्दी से थोड़ी डलता है। क्या कह रहे? मैं बताता हूँ। नेट खत्म ना कर दियो उसका। फोन भी करना जरूरी है भाई। देखो सुनो जी, हाँ जल तो लेना चाहिए। सुनना। सतोप्रधान संसार में ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में करीबन 40-50% के आसपास होती है, जिसके कारण कोई हानिकारक कीटाणु नहीं होते। वहाँ लकड़ियाँ आदि कभी नहीं जलाते। इतनी खुशबूदार हवा होती है कि अगरबत्ती की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। पावन प्रकृति की सुंदर खुशबू वायुमंडल में फैली हुई होती है। उस दुनिया में आज की तरह कोई तूफान, गर्म हवाएं नहीं चलती। भूकंप, बाढ़ आदि कभी नहीं आते। सदैव बाहरी मौसम होता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी तेज बारिश आदि नहीं होता। छाते, स्वेटर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ना छाते की जरूरत पड़ेगी ना स्वेटर की जरूरत पड़ेगी। नहीं, अच्छा वो तो ठीक है, बारिश भी नहीं हुई, बारिश भी नहीं हुई। नहीं हुई, पर वो नहीं थी वो। बारिश ऐसी होगी जैसे याद मन करता ना कई बार बारिश में नाटे जैसा ओस पड़ती है। रिम झिम है ना। भाई नहीं पी लो तो। मतलब कोई भी नुकसानकारक चीज नहीं होगी। छाते की जरूरत नहीं, बारिश ऐसी नहीं होगी कि तुम्हें हाँ, छाता छतरी छतरी की जरूरत नहीं अच्छा, पड़ेगी। वो छाता निकाल दो ना जो पैकिंग में रखा हुआ। अभी हल्की बारिश फुल्की होगी उसमें ऐसे ही चले जाएंगे। हाँ जी, हल्की फुल्की जैसे कहीं कम होती है ना, कभी कभी सोचते हैं यार तो हल्की सी हो रही, कोई नहीं चल रहा ऐसे ही बिना छाते के। अच्छी लगती है। हाँ वो चीज। फवारे अच्छा जी। मतेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु।
जिनका आदि से लेकर अंत तक एक जैसा मुंगुसा बना रहता, वही विजय माला के मन के बनते हैं। क्या सुना शब्द? जिनका आदि से लेकर अंत तक एक जैसा मुंगुसा रहता, वही विजय माला के मन के बनते हैं। मुंगुसा हमेशा एक जैसा, कभी अप डाउन नहीं। खाना पीना नेचुरल कम होता चला जाता है, उसमें आपको आप लेट रात भोजन नहीं करोगे। बिना खाए नींद भी तो जाती। जी खाने के पीछे बात ना कोई भागेगा ही नहीं, यहाँ की बात भी कर रहा हूँ, संगम पर भी। हाँ, संगम पर भी दिनचर्या टोटल हाई लेवल की ओके हो जाएगी। संगम की दिनचर्या ही सतयुग में ट्रांसफर होगी। जो संगम की दिनचर्या होगी वही कन्वर्ट होके हाई लेवल से रॉयल्टी के साथ सतयुग में डिस्प्ले होगी। माला के मन की तो यहाँ की हाँ जी, तो माला के मन के की बात हो रही थी, यहाँ की यहाँ की यहीं की बात। भाई जी, हमारा शरीर छूटता है ना, वो जो हमारे 7 चक्र है ना, उनके आधार पे छूटता है, और उसी बेस पे जो हमारा अगला जन्म होता है। जी, हमारे क्या बोलेगा? सात हमारे जो चक्र है 7 चक्र, उन्हीं के आधार पर शरीर है। जिससे जिस चक्र में जाकर छूटता है ना, उसी बेस पे मिलता जी, कहाँ थे? अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नैन इनको राह बताओ तो गोया राह दिखती। चुप हो जाओ। भाई जी यहाँ पे भी चक्रों की कोई बात होती है वैसे? मैंने तो नहीं सुनी, क्या पूछा नहीं होता तो है, जो ये तो प्राकृतिक नियम है। यहाँ के बारे में पूछ। नहीं, बाबा ये सबसे ऊपर वाले चक्र की बात करता है ना, बाकी बाबा तो डायरेक्ट जहाँ 700 लास्ट में पहुँचते हैं ना, वो सीधा वहीं पहुँचता है बाबा। उसे जागृत रास्ते कर चक्रों से हमें जागृत करना पड़ता है। उसे जागृत कर लिया तो बाकी 6 अपने ऑटोमेटिक हो जाते हैं। चक्र तो प्रकृति के रहते हैं। ये होंगे तो सतवा आपे कभी बात नहीं साथ सुनी ना में पहले। ये वाला चक्र तो देखो साल हो गए। नहीं तो वो देह के आधार पर हो गए ना चक्र, इसलिए बाप कभी बात नहीं करता। उनके सर को एनर्जी यहीं से मिल रही है ना। भाई जी वो स्वाद ये सब चक्र कहते हैं ना, तो वो जी, जी। ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है इन चीजों पर। जी, कहाँ थे? कभी लाओ। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नैनहीन को राह बताओ तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं, और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने के बगैर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नैन इनको राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है। जब अति होती है तो वो खुद यहाँ पर आ जाता है, ताकि मेरे बच्चे अब इस अति के बीच में भटके नहीं। जब अति होती है तो खुद इस दुनिया में आ जाता है कि मेरे बच्चे
इस दुनिया में अब और ज़्यादा भटके नहीं, दुखी नहीं हूँ। किसी को कैसे पकड़ा, किसी को कैसे पकड़ा, किसी को कैसे पकड़ा, एक एक को अलग अलग तरीके से पकड़ के, किसी को साक्षात्कार के द्वारा, किसी को नॉलेज के द्वारा और किसी को याद के द्वारा पकड़ के अपना बना के अनुभव करा के इन दुनिया के दुखों से किनारा करवा दिया। जो दुख दर्द इस समय दुनिया के अंदर है, वो दुख दर्द ब्राह्मण परिवार में ओके नहीं है। कि ब्राह्मण परिवार में भी है पूजा? आशा है। जो दुख दर्द इस समय दुनिया के अंदर ओके है, वो दुख दर्द ब्राह्मण परिवार में नहीं है। संगम 100 साल आके खुद अपना बना लिया। सतयुग त्रेता में क्वालिटी कंप्लीट करके भेज दिया, गुणों अवगुणों के कवच के साथ, गुणों के कवच के साथ। सतयुग त्रेता में गुणों के कवच के साथ पैक करके भेज दिया, ताकि कोई माया का वार होता ही नहीं वहाँ पर। और फिर द्वापर से लेकर फिर जब कवच की क्वालिटी थोड़ा डाउन होती, फिर से आकर के वो भक्ति के कार्यक्रम के आधार पर फिर से साथ हो जाता। मतलब पूरे कल्प में अलग नहीं रहता वो। और भले कहता मैं निराकारी हूँ, मैं हमेशा परम धाम में रहता हूँ, लेकिन अलग परम धाम में नहीं रहता, वो हमेशा साथ ही रहता। आश्रमन क्या कहेंगे? वो हमेशा 5 के 5000 साल वो हमेशा साथ ही रहता। जी कहाँ थे? इसको ही फिर खिवैया कहा जाता है। उसका दिल बच्चों के बिना नहीं लगता और बच्चों का दिल उसके बिना नहीं लगता। उसका दिल बच्चों के बिना नहीं लगता और बच्चों का दिल के पीछे भी। अच्छे रेनबल अच्छे। जी कहाँ थे? इसको ही फिर खिवैया कहा जाता है। इसके फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महतत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को, आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है, उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में। क्या सुना अनुपम भाई? क्या?
बाकी वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाँव में, इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं। और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरा जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा खुद कहता है अब का संसार कलयुग है तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग का था जिसको फूलों का बगीचा कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्ति, देवी देवताओं का राज्य जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। इन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं था। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में जकड़ी हुई है, पूरी जकड़ी हुई है। मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर के 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की ऑफरिंग लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मोह की रगें तोड़ देनी है। दूसरा है ज्ञान सागर। विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं। ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव।
डिटेल है। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए, सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है, वह दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबकी जीवन हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दें तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसे सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। मोरा ओ मोरा मोरा छे मोरा मोरा छे। स्लोगन है सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। वाणी का सार है मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पद्म भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर के पढ़ाते हैं। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ज्ञान अमृत सभी लेके जाएंगे। हाँ जी। और वो क्या ये मुरली भी खत्म होगी शायद, लगता है आज। ये केतली ऊपर रखनी चाय वाली। चाय वाली केतली भी ऊपर रखनी है। सेवा भी है उधर। सेवा रहेगी शायद किधर? 3 से 4 उधर विश्वकर्मा चौक 3 से पे। 4:30 क्या सेवा है? पर्चे बांटने और संदेश देने के जैसे कुछ है। वो नॉन पीके का प्रोग्राम कब है प्रोग्राम? 3 से 4:30। विश्वकर्मा चौक से इधर जब जाते हैं ना टपरी की तरफ, विश्वकर्मा चौक से आधा किलोमीटर दूर पे ही है। इधर कंपाउंड है कोई, राइट हैंड गीता कंपाउंड। हाँ, हिम्मतनगर से पहले ही बना है। गीता कंपाउंड के नाम से आया हुआ है। हाँ, उससे पहले ही है। ठीक है जी, आप जाएंगे? अभी तो देखते हैं। चलो। अगली बार बाबा मिलन टाइम पर भाई जी का भोग लगेगा। ऊपर से आ गए तो ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो। जब किसी का है ही नहीं तो क्या करें? क्या कह रहे हैं? आंटी का ऊपर से नेक्स्ट जुड़ा बस और तब किसी का बाबा एंटी तो तू करा खर्चा करवाते रहो। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी बनते हुए
समर्थ बनने के लिए अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए सेवा और स्थिति का बैलेंस रख सकें तो शक्ति बढ़ते हुए सेवा शक्तिशाली बनने के लिए सेवा और स्थिति का बैलेंस रख सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो। ओम शांति। ज्ञान ले आओ कहाँ है? बैठे रहने वाले
जल्दी करना है, अब तो लेट है। नहीं कोई नहीं आता, साथ में कुछ